जैसे गेट खुला रहता था उसे मना करा गया एमसीडी से हमसे, और जैसे टेल वेल टूटी हुई थी उसे मना करा गया। वो हमने काम कर लिया है और जो है हमारे लेसन रिश्यू हो जाएंगे। बढ़िया से मार्बल लगा दिया गया है, चाहे जो दीवार भी है, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और हैंगिंग सिस्टम जो भी था देख सकते हैं पूरी तरीके से सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163 के मौजूदा निगम पार्षद और बहुत कर्मठ और जुझारू निगम पार्षद के रूप में आपको अभी इन दिनों चंदन चौधरी दिखाई दे रहे होंगे अपने वार्ड में। और चंदन जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद रमेश जी। तो स्वागत के साथ साथ आज एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक विषय को लेकर डिस्कशन है। डिस्कशन दोस्तों आप लोगों को पता होगा, संगम विहार हो चाहे पूरी दिल्ली भर में हो, चिकन मटन के जो दुकान है, जो शॉप है आपको दिखाई देती होंगी। और इस कड़ी में वार्ड नंबर 163 में तमाम मीट और चिकन शॉप थे, साथ साथ बुफेलो मीट जो है वो भी यहाँ पर मिला करता था। मगर यहाँ पर एक मुसलमान मोहल्ला है जो कि इन्हीं के वार्ड में ही आता है। खबर के अनुसार इस वार्ड के अंतर्गत और साथ साथ इस मोहल्ले के अंतर्गत कुल मिला के 20 से लेके 30 के दुकान जो आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि यही जो सटीक आंकड़ा जो चंदन जी से जानकारी मिलेगी, सबको एमसीडी के माध्यम से बंद कर दी गई। चंदन जी, इतने बड़े मुद्दे के ऊपर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी का काम है साफ सफाई और इलाके को सुदृढ़ करना, इलाके के लोगों को स्वस्थ रखना और अच्छी व्यवस्था के साथ कोई भी व्यवसाय करवाना। उसी के तहत ये लोग जिस तरीके से जैसे तैसे अपना व्यापार चला रहे थे, चाहे वो मीट शॉप हो, बफेलो शॉप हो या मुर्गे का शॉप हो, कोई भी हो। ये जो एल सेकेंड इलाका है जी, इसमें 40% मुसलमान है, 60% हिंदू है। सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। और मैं कभी किसी जाति और धर्म से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते जिस तरीके से मानव धर्म की सेवा होती है उस तरीके का मैं काम करना चाहता हूं। और शुक्रवार का ही दिन जो इनका जुम्मे का दिन होता है, उसी दिन मैंने वहां विजिट का रूटीन बनाया हुआ है। हर शुक्रवार को मैं वहां जाता हूं कि मस्जिदें भी हैं, हमारा मंदिर भी है, जिससे साफ सुथरा रहे, ये नमाज पढ़ें, हम लोग पूजा करें जी। उसी दृष्टिकोण से जब मैं उधर से गुजरता था तो मीट वाले को, जितने भी ये दुकानदार हैं, सबको मैं समझाता था, भाई आप लोग अपना शीशा बंद करके रखें, साफ सफाई रखें, हाइजीनिक रखें, जिससे कि बीमारियां नहीं फैले। लोग, बच्चे इधर से गुजरते हैं, बच्चों को दहशत ना हो। लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। एमसीडी ने इन लोगों के ऊपर एक शिकंजा कसा, तो अब ये लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम रूल रेगुलेशन से चलेंगे, दुकान को अच्छी व्यवस्था के साथ हम बनाएंगे और चलाएंगे, गेट लगा कर रहे हैं, फिल्म चढ़ा कर रहेंगे। इससे पहले वो क्या करते थे, दुकान के बाहर, चाहे वो बकरे का हो, मीट हो, कोई भी हो, वो बाहर छील करके टांग करके छोड़ देते थे, जो कि एक आम इंसान के लिए, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, यदि बच्चा उधर से गुजरेगा तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। एक दहशत का माहौल रहता था। उसी चीज को अच्छी व्यवस्था के साथ चलाना, अच्छे तरीके से चलाना, एमसीडी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलाना, ये डायरेक्शन एमसीडी के द्वारा इन लोगों को दिया गया है। यदि ये चलाएंगे तो ये सभी मीट की दुकानें खुल जाएगी इनकी, और यदि फॉलो नहीं करेंगे तो वही होगा जो एमसीडी का रूल रेगुलेशन चाहता है, करता है। चंदन जी ने इस विषय के ऊपर इनका जो बयान आपने सुना, अब आप देखिए, हम जाके उस मोहल्ले में हमने सर्वे भी किया और जो जो दुकानों को बंद कर दी गई थी उन दुकान के दुकानदारों से हमने बात करी, उन्होंने कुछ बताया, जो भी बातें कही है। आइए एक नजर डालते हैं, फिर चंदन जी से एक बार इस विषय को लेकर थोड़ा और विस्तृत जानकारी के साथ आपको अवगत करते हैं। देख सकते हैं एक मीट शॉप के अंदर हम आके दिखा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से शिकायत थी, दुकानदारों का मानना है कि भाई साफ सफाई को मद्देनजर बोला गया था, और ये जो है साफ सफाई यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा क्लोज जो है, बढ़िया से मार्बल लगा दिया गया है, चाहे जो दीवार भी है, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और हैंगिंग सिस्टम जो भी था देख सकते हैं पूरी तरीके से सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। और जो भी नियम कानून कुछ है, इन लोगों से आइए चलते बात करते हैं। ये जो दुकानदार है, इन्होंने क्या कुछ सुना था एमसीडी का, जो क्या कुछ कहना था,
और क्या तरीके से इन्होंने इस दुकान को रीइनोवेट किया। चलिए चलते हैं एक बार जो दुकानदार है उनसे बात करते हैं। ये इस दुकान का नाम है बुफालो मीट शॉप, यानी कि यहाँ पर बुफेलो मीट जो है यहाँ पर सेल किया जाता था। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? ऐसा था सर, जैसे गेट खुला रहता था उसे मना करा गया एमसीडी से हमसे, और जैसे टेल वेल टूटी हुई थी उसे मना करा गया। वो हमने काम कर लिया है और जो है हमारे लाइसेंस इशू हो जाएंगे। लाइसेंस के लिए दोबारा से आपने डाल दिया, ये सब फोटो वोटो जी डाल दिए, सारे फोटो वोटो सब डाल दिए हमने, सारे कागज दे दिए उनको एमसीडी वालों को। अब वो ये कह रहे हैं 2-4-8 दिन में तुम्हारा लाइसेंस इशू हो जाएंगे। तो ये जो उनका कहना कर लिया हमने पूरा। और चंदन चौधरी जो कि निगम पार्षद है, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कोऑपरेट किया इन्होंने? ये बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो ये दुकान आपको लगता है, विश्वास है दोबारा से खुल जाएंगी ये सब? जी जी बिल्कुल खुल जाएंगी जी। और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी जो दुकान यहाँ पर बंद रही है, क्या कहेंगे? खुलना चाहिए दोबारा? नहीं, खुलना तो चाहिए। आपको कुछ दिक्कत है या क्या? दिक्कत तो है, ये खुलना तो चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? आप यही रहते खुलनी हैं? चाहिए, बिल्कुल जी खुलनी चाहिए। हमारी दुकान है आगे। आगे आपकी भी है? हाँ, हमारी आपकी आपकी भी दुकान बंद है? आपकी हमारी भी बंद है। तो क्या बताया गया था एमसीडी साफ सफाई है, जी गंदगी है? यहाँ पे जो है थोड़ा साफ सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा लापरवाही कर रखी थी किसी की दुकान में। हाँ, दिखता भी था माल जो। शीशे काले नहीं थे लोगों के, और भी गंदगी रहती थी, तो उसी को करके हमारे लाइसेंस रिवोक करे गए थे 1 महीने के लिए। अब वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो हम जाएगा। भी यही चाहेंगे दोस्तों, अगर ध्यान देंगे पूरा ये जो बस्ती है, ये जो मोहल्ला है, ऊपर भी दिखाया जाए, ये मुसलमान समुदाय के लोग जो है यहाँ पर काफी मात्रा में लोग रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जनसंख्या को मद्देनजर बात करें तो भैया खान पान तो सबके अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको जो मन है वो खाता है, संवैधानिक अधिकार है। मगर क्या है कि उसका भी कुछ प्रोटोकॉल है, एमसीडी का भी कुछ नियम है, एमसीडी का भी कुछ कायदा है, कुछ कानून है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सभी दुकानों को नोटिफाई किया गया कि भाई ये कमियां हैं, आप लोग इसको पूरी कर दें। और पूरी करने के लिए इस दुकान के अंदर हम जाके दिखाए थे, और ये जो दुकान जो है इसके अंतर्गत टाइल और हाइजेनिक जिस तरीके से एमसीडी की डिमांड या नियम कानून कहता है, उसी के तहत इन दुकानदारों ने यहाँ पर रेडी कर दिया है, रीअप्लाई भी कर दिया है। चंदन चौधरी जो निगम पार्षद है यहाँ के 163 नंबर वार्ड के, उनके माध्यम से ये सारी चीजें काफी मददकारी रही है इन लोगों के लिए। और इसी के साथ हम भी उम्मीद करेंगे इनकी दुकानदारी जो है दोबारा से चालू हो जाए। और रोजी रोजगार है तो दोस्तों दिक्कत हुई होगी। 20-22 दिन का रिकॉर्ड है, लोग बता रहे हैं कि भाई 20-22 दिन हो गए। कितने दिन हो गए जी? 20-22 दिन हो गए इन दुकानों को? एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया जी दुकानदारी यहाँ पर बनती, मगर अभी उम्मीद है खुल जाएगी जल्दी। खुलनी तो चाहिए जी, है ना? बिल्कुल खुलनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं। इस तरीके से लोगों का एक विश्वास है कि भाई जल्दी खुल जाएगा, और कमी बेसी जो है वो पूरी कर दी गई है, सभी से हमने बात करी है। तो देखा इस तरीके से इस मोहल्ले के लोगों ने चंदन जी के बारे में ये कहा, और कोऑपरेटिव भी रहे हैं चंदन जी को। लगातार मैंने हर सवाल में यही पूछा कि भाई निगम पार्षद हैं, इतना बड़ा मुद्दा है ये, इस मुद्दे के ऊपर आपकी दुकानदारी है, रोजी रोजगार है, बंद तो हो गए हैं, तो चंदन जी का कितना इस पे जो है रोल है। तो सभी ने पॉजिटिव इनके लिए बोला है कि भाई हमें बार बार आते थे, बताया करते थे, समझाया करते थे, और एमसीडी और चंदन जी के जो भी प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं उनके अंतर्गत रह करके हम ये काम को जो है कर रहे हैं। मैंने चंदन जी सर्वे भी किया था, जिस तरीके से दुकानों को बनाया गया है उन्होंने दिखाया मेरे को ले जा करके, कुछ अच्छा बनाया। क्या कुछ नॉर्म्स और जो टर्म्स क्या कुछ? देखिए, इसका नॉर्म्स होता है कि आप कोई भी यहाँ पर मीट, चाहे मुर्गा हो, बफेलो हो या बकरा हो, वो यहाँ नहीं काटेंगे। बूचर खाने से लाएंगे, डीप फ्रीजर में रखेंगे और सेल करेंगे, जिससे कि हाइजीनिक भी रहता है, बैक्टीरिया होने का कम चांस होता है, और इसी तरीके से मीट बेचने का तरीका भी है। उसके बाद क्या है, गेट लगा करके रखने का एक नॉर्म्स है। यदि शीशे का गेट है तो उसमें फिल्म चढ़ाने का एक तरीका है। उसके बाद तरीके से साफ सुथरा आप रखेंगे, कोई भी ग्राहक आता है तो उसको भी अच्छा लगेगा, और इनको भी बेचने में, व्यापार करने में आनंद आएगा। मेरा इतना ही कंसर्न है। एमसीडी के लोगों का जो भी है, ये नॉर्म्स फॉलो करेंगे, एमसीडी को लाइसेंस देगी, हमारा उसमें कोई कंसर्न। इस मुहिम के ऊपर मैंने उनसे बात करी थी, सभी से आपका ही नाम लेके बोला कि आज ये निगम पार्षद, इन्होंने आप लोगों को कितना कोऑपरेट किया। तो आप इनको इस मुद्दे के ऊपर लगभग 20-22 दिन हो गए हैं, तो किस तरीके से फिर रीअप्लाई होगा, दुकान दोबारा से कैसे खुले, किस तरीके से आप कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, इनका लाइसेंस रिन्यू होने वाला था, इनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका था, तो अब फिर दोबारा इन्होंने अपील लगाया है। उसका भी एफिडेविट अपना देंगे कि हम नॉर्म्स फॉलो करेंगे और उस अनुसार से दुकान चलाएंगे,
ये दुकान चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है जी। तो ये देख सकते हैं चंदन चौधरी जी यहाँ पर एमसीडी के रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको अवगत भी करा रहे हैं, और साथ साथ हम आप सभी को बोलेंगे जो भी अगर इस श्रेणी में अगर आपकी दुकानदारी है, वार्ड नंबर 163 के अंतर्गत आप हैं, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने लाइसेंस या इस तरीके से अवैध या इस तरीके से नॉर्म को फॉलो ना करते हुए आप चला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इन दुकानदारों की तरह आपके साथ भी इस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर सकती है। मगर जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी थी उनके संदर्भ में चंदन जी ने और उन्होंने खुद भी बताया कि भाई प्रोसेस लंबा था, काफी दिनों से हम लोग लगे हुए थे, रीइनोवेट कर रहे थे, और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए फिल्म चढ़ाना हो, चाहे हाइजेनिक हो, चाहे दुकान को रीइनोवेट करना हो, बंद करके रखना हो, इत्यादि इत्यादि, जिस प्रकार से जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है। और आने वाले दिनों के लिए जो भी आपके वार्ड में इस तरीके से जो दुकानदारी कर रहे हैं, या चाहे उसी एरिया के लोगों के लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं चंदन जी से एक बार इस विषय को लेकर बात करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों की दुकानदारी जल्दी खुल जाए, और मेरे तरफ से उनको एक मैसेज जाना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं सबकी रोजी रोटी चले, लेकिन रोजी रोटी चलाएं, लेकिन किसी भी आम जनमानस को कष्ट दे करके नहीं। रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, अपना व्यापार करें, अपना जीविकोपार्जन चलाएं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो काम है एमसीडी के काम को करवाना, रूल रेगुलेशन फॉलो करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, यहाँ बुनियादी सुविधाओं को लाना, वो मैं काम कर रहा हूँ और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहा हूँ उस काम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगम विहार क्षेत्र में, देवली विधानसभा क्षेत्र में और साउथ दिल्ली में एक नजीर है, एक उदाहरण है जो कि चंदन चौधरी जी सेट कर रहे हैं अपने वार्ड में। और जैसे ही मैंने पहले आपको बताया था कि अपने वार्ड के बारे में कुछ इनके विशेष रणनीति है, विशेष प्लानिंग है, जिसके ऊपर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप लोग इंतजार करिए, एक खुलासा भी करेंगे, एक नसीहत भी देंगे और एक उपाय भी बताएंगे, मगर आपको उस अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं एक खास और रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।